देखिए अभी मैंने एक चेंज किया है थोड़ा सा कि जो बैंक रिकन्सिलेशन वाले जो टॉपिक था ना यहाँ पर टैली और एक्सेल में, तो हमने क्या किया है कि जो बैंक रिकन्सिलेशन आपको हम टैली 9 में करके दिखाए होंगे। प्रॉब्लम आ रही है कि टैली 9 सॉफ्टवेयर देने में मुश्किल पड़ रहा है, मतलब या तो पेन ड्राइव में लेंगे तभी हो पाएगा और अभी ऑफलाइन चल नहीं रहा है। तो हमने क्या किया है कि बैंक रिकन्सिलेशन के जो जितने भी टॉपिक थे, मतलब वही सेम डॉक्यूमेंट्स को हमने उसको डेट बदल करके और प्राइम या ईआरपी के थ्रू कर दिया है। मतलब क्या करना है बताते हैं। ये 2 फाइल हम आपको आज शेयर करेंगे। इस तरह 3B एक वर्ड में होगा, 3B आपकी एक्सेल में होगी। अब एक्सेल खोलेंगे इसको, तो कल ही हमने इसको चेंज किया है इसमें। तो इसमें शीट 1 और शीट 2, शीट 3 मिलेगा। शीट 3 में हटा देते हैं, अच्छा इनेबल कर देते हैं इसको। शीट 3 में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो केवल शीट 2 रह गया, शीट 1 और शीट 2 रहा केवल। शीट 1 के अंदर हमने क्या किया है, वही सेम जो था हमने मंथ ऑफ अप्रैल की, उसको हमने क्या कर दिया है 4 महीने का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, सॉरी 5 महीने, अप्रैल से लेकर के 5 महीने का एक डेटा तैयार किया है। इसमें डेट वही डाला है हमने जो डेट बदल सकते हैं, यानी कि 1, 2 और 31 ईआरपी या प्राइम के एजुकेशन मोड में लेते हैं, ये वही वाला डेट इसके अंदर जा रहा है। यानी जो आपकी 1 तारीख 2 तारीख 31 तारीख चेंज होती है ना, वही वाला डेट इसके अंदर कवर हो रहे हैं यहाँ पर। तो वो वाली डेट इसके अंदर आपको आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ईआरपी हो या प्राइम हो, किसी में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद शीट नंबर 1 अगर चढ़ा लेंगे 5 महीने का डेटा, तो शीट नंबर 2 में जब आइएगा तो बाकी रिमेनिंग मार्च एंड तक, मतलब 21-22 के साल के मार्च एंड तक हमने 7 महीने का डेटा यहाँ डाल दिया है। तो 7 और 5 12 महीना कंप्लीट हो गया। यानी हम इसको 2 महीने में जो कर रहे थे, हम उसको पूरे साल में 2 ब्रेक में इसको मैंने किया है। तो इसको आप कर लेना कि सबसे पहले आप इसको एंट्री टैली ईआरपी या प्राइम में कर लीजिएगा, और शीट नंबर 2 को भी टैली ईआरपी प्राइम में कर लगातार कर लेंगे। इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आप बैंक रिकन्सिलेशन चालू करेंगे। बैंक रिकन्सिलेशन के लिए हमने वर्ड में एक आपको दिया होगा स्टेटमेंट, जो ऑलरेडी पहले अप्रैल और मई का था, उसी को हमने बदल करके वही सेम 5 महीने का हमने एक पेज पे रखा स्टेटमेंट, और 7 महीने की हमने दूसरे पेज पे रखी है। डेट का थोड़ा फेरबदल किया है, तो मैं भी शायद पहली बार अगर इको करेंगे तो हमें भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या समस्या थोड़ी बहुत आएगी डेट का। वो हम जब एक क्लासेस में कर लेंगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। तो इसके बाद बैंक रिकन्सिलेशन आप इसमें से आराम से कर सकते हैं ईआरपी या प्राइम के अंदर। इसको 1 बार या 2 बार 3 बार, जो फ्रेश जो पढ़ रहे हैं यानी कि जॉब के लिए जाने वाले हैं, वो ध्यान रखिएगा कम से कम 3 बार करिए, तब जा करके प्रैक्टिस बनी रहेगी। नहीं हर कंपनी के अंदर छोटी-मोटी हर जगह पे हमें यहाँ पर बैंक रिको करना ज़रूरी होता है। तो प्रैक्टिस आप मोर एंड मोर करेंगे तो अच्छा पता चला वन टाइम किया, पता चला कि यार अगली बार गए जब जॉब में या इंटरव्यू के अंदर तो फँस गए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा। अब मुझे बताएं, ये बैंक रिकन्सिलेशन, अच्छा इसको करने के लिए दोनों टाइप से आप कर सकते हैं। इसको एक्सेल में कन्वर्ट करके एक्सेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं, और पहले तो टैली में करना है, तो दोनों तरफ से थोड़ा सा प्रैक्टिस आपकी बनी होनी चाहिए। तो पहले हम टैली की बात कर लेते हैं। क्या टैली में ये रिको हो जाएगा या मैं करके दिखाऊं? अभी करके दिखाइए सर। करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो टैली के अंदर रिको करने के लिए दोनों फाइल हमने खोल रखी है। सबसे पहले मैंने बोला एक्सेल शीट वाली जो फाइल है, शीट 1 और शीट 2, ये दोनों आपको ईआरपी या प्राइम आप कहीं भी ले जाएं, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईआरपी और प्राइम के अंदर बैंक रिको करने का तरीका एक ही है। तो मैं इवन की टैली प्राइम खोलता हूं यहाँ पर, और इसे एजुकेशन मोड के लिए टी प्रेस करेंगे। ऑलरेडी कंपनी खुली हुई है, ऑल्ट F1 से बंद करेंगे, ये आदत रखिएगा ऑल्ट F1 से। तो मैंने इसे बंद कर दिया है ऑल्ट F1 से, और कंपनी बंद होने के बाद एक कंपनी ओपन करते हैं क्रिएट कंपनी से। और कंपनी किस नाम से खोलना चाहिए, ये इसके लिए जो लेजर हमें दिया गया है वो देखिएगा कि इन द बुक्स ऑफ सोनो एंटरप्राइजेस, जैसा पहले भी था सेम है, नाम हमने चेंज नहीं किया। तो सोनो एंटरप्राइजेस फर्म में आप काम कर रहे हैं या इंटरव्यू चल रहा है, ऐसा समझिए। सोनो एंटरप्राइजेस करके आप यहाँ एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली, और यहाँ पर आपको साल देखना है। पहले साल चेक कर लीजिए कि किस साल का डेटा है। 1/4/21 से डेटा है, यानी 21-22 का डेटा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्सिस बैंक लेजर, और यहाँ पर हम डैश करके लगा देते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 का डेटा है।
तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के डेटा है आपका, उसमें आपको देख रहे हैं कि 1/4/21 से लेकर 31 अगस्त 2021 तक की है। तो उस लिहाज से सही है, 1/4/21 ही रखना है यहाँ पर, क्योंकि 21-22 के डेटा इस वजह से बुक्स बिगनिंग फ्रॉम भी 1/4/21 होगी। इसके बाद आप एंटर कर लीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन है जीएसटी वगैरह का, इसका कोई लेना देना आपसे नहीं है, क्योंकि जीएसटी का मैटर यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ रिको करना है। तो कंट्रोल ए से बाहर निकल जाए। इसके बाद आपको चेक करिए कि कौन से बैंक है, एक्सिस बैंक लेजर है। अगर ऑलरेडी आपकी कंपनी जहां पर आपका इंटरव्यू चल रहा है, हो सकता है एक्सिस बैंक का लेजर ऑलरेडी बना हो, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चेक करने के लिए तरीका मालूम है कि ऑल्टर में जाकर के आप एक्सिस बैंक यानी लेजर में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि बैंक है कि नहीं। अगर बैंक ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसको चेक कर लीजिए, नहीं बनाना है दोबारा। और अगर आपको नहीं बना हुआ है, सिंपल हमारे में नहीं बना हुआ है, तो हम बनाएंगे। तो एक्सिस बैंक लेजर हम क्रिएट करेंगे यहाँ से, लेजर में जाकर के एक्सिस बैंक। इसके बाद अंडर द बैंक अकाउंट हम बनाएंगे यहाँ पर, और बनाने के बाद आप एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखिएगा ओपनिंग बैलेंस जो देख रहे हैं यहाँ पर डालना होगा। ओपनिंग बैलेंस देख सकते हैं कि 1/4/2021 की ओपनिंग बैलेंस हमारी चल रही है 4983.50। बैलेंस से डेबिट, यानी हम ये जो एंट्री कर रहे हैं वो टैली से ही निकाला हुआ चीज है और टैली में ही घुसा रहे हैं। तो इसका मतलब है बैलेंस डेबिट डेबिट ही रहेगा, टैली का बात है तो टैली की में जाएगा। यहाँ पर 4983.50 है और यहाँ बैलेंस डेबिट है, आप एंटर कर लीजिए। ठीक, मान लीजिए कि ऑलरेडी आपके पुरानी कंपनी में जहां पर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए या जहां काम कर रहे हैं, या लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने पहले कहा कि ऑल्टर में जाकर चेक कर लेना, लेजर में जाकर के कि ये लेजर है कि नहीं। अब देखिए आ चुका है, इसका मतलब बना हुआ है। अभी तो बनाया अलग बात है, बट मान चलिए कि बना हुआ है। और एक बार ओपनिंग बैलेंस में यहाँ चेक कर लेंगे 4983.50 है कि नहीं, 1/4/21 की। तो 1/4/21 की 4983.50 यहाँ पर हो चुका है। अब आप एंट्री कर सकते हैं। बाहर निकलेंगे, बाहर निकलने के बाद वाउचर में जाइएगा। वाउचर में जाने के बाद आप यहाँ पे एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। ये एंट्री देखिएगा कि पेमेंट मोड या रिसिप्ट मोड में ही एंट्री होगी या काउंटर में होगी, क्योंकि बैंक के संबंधित 3 जगह एंट्री होती है, या तो पेमेंट होगा, या रिसिप्ट होगा, या काउंटरा होगा, और तो कहीं होने का सवाल ही नहीं है। ये जो मोड देख रहे हैं वो है सिंगल एंट्री मोड। एंट्री ऐसे भी हो जाएगा, सिंगल एंट्री मोड में हो जाएगा, लेकिन मत करिएगा, आदत नहीं होता है। आप इसे चेंज मोड करके यहाँ से आप चेंज कर देंगे डबल एंट्री में। ईआरपी में जब होते हैं इसको सिंगल डबल के चेंज करने के लिए, तो F12 में फंक्शन होता है। F12 का सेकंड लाइन जो होती है सिंगल एंट्री मोड को, उसको नो कर देंगे तो आपकी ईआरपी के अंदर डबल एंट्री मोड में आ जाता है, और प्राइम के अंदर चेंज मोड से आप चेंज कर सकते हैं। अब आप तैयार हैं। इधर से देखिए हमारा जो टैली का एंट्री है, यानी टैली का एंट्री हम निकाल रहे हैं। ये डेबिट साइड देख रहे हैं, सबका सब रिसिप्ट में एंट्री होगी, रिसिप्ट में F6 के अंदर होगा। और जो क्रेडिट साइड देख रहे हैं पेमेंट में होगी, क्योंकि बैंक सीआर हो रहा है, यहाँ बैंक डीआर हो रहा है। बैंक डीआर बोले तो रिसिप्ट, बैंक सीआर बोले तो पेमेंट। लेकिन इसके अंदर कोई अगर पैसों का जिक्र होगा, जैसे कैश की है, तो सिंपल कॉन्ट्रा में एंट्री होगी, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं। बस इतना ही ध्यान देना है। तो यानी कि बैंक लेजर जो बना हुआ है, इधर की एंट्री आप करेंगे F6 के अंदर। तो मैं निकालता हूँ F6 रिसिप्ट। इसके बाद डेट डालना चालू कर लीजिए। यहाँ जो हम डेट डालते हैं, यहाँ पर F2 प्रेस करके, यहाँ पर। अच्छा, एक सेकंड करिए, मेरा ना F2 प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फंक्शन के साथ करना है। मैं इसमें कीबोर्ड लगाता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए बस। देखिए अभी सेट हो चुका है। यहाँ पर यहाँ देखिए, देख सकते हैं कि 2 तारीख में एंट्री है, हम 2 तारीख में कर रहे हैं, 2/4 की एंट्री कर रहे हैं। 2/4 की एंट्री करने के लिए क्रेडिट देख रहे हैं। क्रेडिट में सिंपल है कि इधर जितना भी है डेबिट है, मतलब बैंक डेबिट होगा, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पूछ रहा है सीआर, तो सिंपल बात है कि बैंक तो सीआर होगा नहीं, तो सुनील लिमिटेड देख रहे हैं, इसे आप शेयर करेंगे, ऑल्ट सी करके यहाँ बनाएंगे सुनील लिमिटेड। सुनील लिमिटेड बनाएंगे। अब जैसे देखिए जनरली पैसा आता है वो हमारा डेटर होता है, उस डेटर के लिहाज से यहाँ पर कर लीजिएगा।
डेटर लेकर के निकल जाइए, यानी पैसा जनरली डेटर्स आते हैं, इस वजह से हम ले रहे हैं। 5200 रुपए हैं, एंटर कर लीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली एडवांस अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस, ऑन अकाउंट। सवाल खड़ा है, किसी भी बंदे से पैसे आ रहे हैं तो किसी न किसी अगेंस्ट में आता है, क्योंकि मैंने पहले उसको माल बेचा होगा, सर्विसेज दी होंगी, तो पैसा आ रहा है। अब यहाँ तो पहले की एंट्री है ही नहीं कि क्या बेचा क्या नहीं बेचा, इसलिए ऑन अकाउंट में आप एंट्री कर लीजिएगा, ऑन अकाउंट के अंदर। अदरवाइज आप किसी कंपनी में होंगे और पहले से सुनील का चल रहा है बैलेंस, तो अगेंस्ट रेफरेंस में लेना है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अभी ऑन अकाउंट लेना है, ऑन अकाउंट लेकर के निकल जाइए। निकलने के बाद यहाँ बैंक जो है उठा ले, यहाँ पर चेक नंबर डाल दीजिए, जो चेक नंबर होगा अपना देख रहेंगे 215487, 215487। ऐसा करके आप इसमें लिया और निकल गए। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप आराम से निकल जाइए। तो पहली एंट्री खत्म हो गई। इसके बाद दूसरी एंट्री देखिए, जावेद एंटरप्राइजेस की है, जो कि 1/5 की है। तो मैं 1/5 कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे जावेद एंटरप्राइजेस। वो भी डेटर अपना, तो कंट्रोल से बाहर बाहर निकल गए। निकलने के बाद अमाउंट डाल दीजिए, देखिए 6253 है, 6253 एंटर कर लेंगे। नॉन अकाउंट के अंदर बैंक ले लीजिए और चेक नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर चेक नंबर देखिएगा 129633, 129633 हमने डाल दिया, एंटर करके निकल गए। दूसरी एंट्री भी हो गई। तीसरी एंट्री में तो चलते हैं, 5400 रुपए की एंट्री है, 2 मई की, 2 मई की एंट्री है, और पार्टी है अपनी जेके लिमिटेड। और से बनाएंगे जेके लिमिटेड, डेटर है अपना, कंट्रोल से बाहर निकल गए। अमाउंट डालेंगे 5400 रुपए, 5400 रुपए लेकर के ऑन अकाउंट लेकर के बैंक को लेकर के चेक नंबर डाल दीजिए। चेक नंबर आ रहा 526987, 526987 एंटर करिएगा, निकल जाइए। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ बिलिंगसन यानी 31 मई की एंट्री है, 31 मई की एंट्री हम करते हैं, और बिलिंगसन्स ऑल्ट सी करके बिलिंगसन्स ने बना दिया। डेटा अपना कंट्रोल से बाहर निकल गए, एंटर कर लिया। यहाँ पे देख रहे हैं 11,000 की एंट्री है, 11,000 डाल दिया मैंने, एंटर कर लिया। यहाँ बैंक ले लिया और चेक नंबर डाल दिया। चेक नंबर देख सकते हैं 217897, 896, 217896 हमने डाल दिया, एंटर करके निकल गए। यहाँ आइएगा, यहाँ देखिए कैश का एंट्री हो रहा है, दैट मीन्स कॉन्ट्रा। F2 प्रेस करेंगे, फिर डेट डाल देते हैं 2 जून की, यानी 2 जून की एंट्री है, और कॉन्ट्रा है, F4 दबा देंगे। यहाँ देखिए हमने कहा ऑलवेज डेबिट बैंक होगा, डेबिट साइड है तो बैंक होगा, तो यहाँ पूछ रहा CR, दैट मीन्स कैश क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात है। आप इधर टिके रहिए, डेबिट में हमेशा बैंक रखना है। तो कैश हो गया, कैश हो गया 17,000 रुपए, और एंटर करेंगे। यहाँ पर बैंक जो है आपको लेना है, तो एक्सिस बैंक डेबिट करेंगे। सवाल खड़ा है कि यहाँ पर बैंक डेबिट हो रहा है, मतलब पैसा बैंक में आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कैश जा रहा होगा, तो इसलिए कैश को हमने क्रेडिट किया। कैश के क्रेडिट करेंगे तो नोट मांगेगा, करेंसी। अब देना चाहते दे सकते हैं कि 2000 की 8 नोट, नहीं भी देंगे तो चलेगा, लेकिन ठीक है दे दीजिए, और 500 की 2 नोट, तो 17,000 पूरा हो गया। ऐसा करके आप कॉन्ट्रा एंट्री आपने कर ली। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको पूछ रहा है 1 जुलाई की जेनेक्स लिमिटेड है, 1 जुलाई आप एंट्री करेंगे, जेनेक्स बनाएंगे, ZENEXT, जेनेक्स लिमिटेड मैंने बना दिया। डेटा अपना कंट्रोल से बाहर निकल गए। यहाँ पर रिसिप्ट ले लीजिए, जेनेक्स आ गया होगा कहीं ना कहीं, देखें। और अमाउंट है जी 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख की एंट्री है। यहाँ पर बैंक ले लीजिए, यहाँ बैंक लेने के बाद चेक नंबर डाल दें 456789, 456789 आपने ले लिया, एंटर करके निकल गए। तो ये हो गई आपकी इधर की एंट्री। अब इधर की एंट्री को इसको मिलाने की जरूरत नहीं कि टोटल फिगर क्या है, आपको बस आपको बैलेंस मिलाना, बैलेंस लास्ट हो जाए तो। अब हम चलते हैं इधर पेमेंट में एंट्री करने के लिए, सुनिए। तो हम दबाएंगे F5, और कॉन्ट्रा रहेगा तो कॉन्ट्रा कर लेंगे। पहली डेट 1/4 की है, हम डालते हैं 1/4। यहाँ कर रहा है रेंट डेबिट करने का, तो ऑल्ट सी करेंगे। यहाँ पर रेंट पूछ रहा है, रेंट जो खर्चा है अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देंगे, दैट्स ऑल। इसके बाद एंटर आइएगा, रेंट डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट है तो पेमेंट हमेशा बैंक शेयर होगा, इसको ध्यान रखेंगे, क्रेडिट बैंक होगा ऑलवेज, बाकी से डेबिट होते रहेंगे। तो रेंट डेबिट है, जो कि अमाउंट है 10,200 की, एंटर करेंगे। यहाँ पर बैंक क्रेडिट होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर बैंक क्रेडिट करिएगा, चेक नंबर डाल दीजिए 129867, 129867 हमने डाल दिया, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, डन किया, एंटर कर दिया। इसका दूसरी एंट्री देख सकते हैं 31 मई की है, हमने डाला 31 मई। 31 मई की पेमेंट है कैश की, मतलब कॉन्ट्रा की बात करेंगे। कॉन्ट्रा में देख लीजिएगा, हमेशा बैंक CR होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इस जो CR देख रहे हैं, मतलब बैंक CR है, तो हमने बैंक पहले पूछ रहा है CR, तो सिंपल बात है बैंक CR करेंगे। अमाउंट है जी 5,000 का, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, यहाँ बैंक CR मतलब पैसा बैंक से निकल रहा है, तो सेल्फ चेक काट करके निकाल रहे होंगे, या फिर ATM से निकाल रहे होंगे। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि चेक नंबर है, दैट मीन्स चेक दे करके, सेल्फ चेक काट करके
आप निकाल रहे होंगे। सेल्फ चेक काटने का मतलब है कैश निकालना। 129868 129868 आपने डाल दिया चेक नंबर, देखिए सही है ना, 129868 बिल्कुल सही है। फिर एंटर करके आप इसे निकल जाइए, कैश क्रेडिट, तो इस तरह से आप देखें हो गया, निकल गए। इसके बाद बाहर आइएगा, बाहर आने के बाद यहाँ पर अमाउंट हो गया, यहाँ पर है 31 जुलाई की एंट्री है, 31 जुलाई की एंट्री है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सैलरी पेड की गई है 4400 रुपए से, सैलरी किसी को दिया गया है, ठीक है। तो हम पेमेंट मोड में जाएंगे, यहाँ पर डेट तो पहले 31 जुलाई डाल देते हैं, 31 जुलाई ऑलरेडी डाला हुआ। इसके बाद हम करेंगे सैलरी अकाउंट, सैलरी जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अमाउंट डाल देते हैं, अमाउंट में है आपका 4400 रुपए, 4400 रुपए डाल दिया, बैंक क्रेडिट कर दिया, बैंक चेक नंबर पूछ रहा है, चेक नंबर 129871 129871 देख रहे हैं, ये हो चुका है। इसके बाद बाहर आते हैं, इसके बाद देखिए कैश की लेन देन है, दैट मींस काउंटर लगाना है, डेट डाल देते हैं 2 अगस्त की, 2 अगस्त की काउंटर लगा रहा हूँ। काउंटर लगाने के बाद अब देख रहे हैं बैंक तो हमेशा सीआर होगा, क्या पूछ रहा है सीआर, तो पहले बैंक ले लेते हैं, कितना अमाउंट है जी 15,000 रुपए, देखिए। इसके बाद आप बैंक सीआर करेंगे, चेक नंबर पूछ रहा है, चेक नंबर डाल देते हैं 129870 129870, ये भी हमारा निकाल बैड विड्रॉ किया गया, कैश को डेबिट करेंगे, एंटर करके निकल जाइए। 2 अगस्त की एंट्री हो गई। इसके बाद लास्ट एंट्री है 31 अगस्त की, 31 अगस्त की, ठीक। 31 अगस्त में देख रहे हैं कि कुमार एंटरप्राइजेस को पेमेंट की गई है, तो सिंपल बात, सीआर तो हमेशा बैंक होगा पेमेंट मोड में, तो यहाँ डेबिट पूछ रहा है सबसे पहले, और तो कुमार एंटरप्राइज बनाएंगे KUMAR, जो कि आपका सन्ड्री पेमेंट, बेसिकली जो सन्ड्री कैटर होता है उनको करते हैं पेमेंट, तो सन्ड्री कैटर लेकर के हमने बाहर निकल गए, और अभी तक शायद पार्टी पहली बार आ रही है हमारे पास। अमाउंट है ये 7296 देख सकते हैं, यहाँ पर बैंक सीआर करेंगे, चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर आ रही है अपने 129867 शायद यही है 867, ठीक, एंटर करके निकल गया। तो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री होने के बाद में चेक कर लेते हैं कि हमारी एंट्री सही गलत, ये पता चलेगा हमारे बैलेंस शीट से। इसको देखने के लिए बाहर आते हैं, डिस्प्ले में आते हैं, अकाउंट बुक्स में आते हैं, अकाउंट बुक्स में आने के बाद कैश बैंक में आते हैं, यहाँ देखिएगा 157,940.50 157,940.50 का बैलेंस दिख रहा है। ये बैलेंस डीआर है बैलेंस, क्योंकि बता देते हैं यहाँ पर कि ये डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस कम है, तभी तो बैलेंस सीडी खड़ा है यहाँ पर। दैट मीन्स ये बैलेंस आपका बीडी है, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस है, डेबिट ज्यादा है ना, इस वजह से। इसको चेक करने का तरीका है, एक तो डेबिट में भी दिख रहे होंगे पैसा यहाँ पर, दूसरी बात जब एंटर करेंगे तो आप यहाँ जब आ जाइएगा, अंदर अंदर घुस जाइए, बिल्कुल एंटर कर लीजिए, F2 प्रेस कर लीजिए, स्पेस दबा दीजिए, यहाँ बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा होगा, गिर रहा होगा डेबिट में, दैट मीन्स बैलेंस ये डेबिट बैलेंस है, और हमारा भी बैलेंस डेबिट गिर रहा है, दैट मीन्स करेक्ट मैच कर रहा है। अब पूछिए कि किस एंट्री में दिक्कत आ सकती है, यानी कि जो आपको मैं टास्क दूंगा करने के लिए, तो किस एंट्री में प्रॉब्लम लग रही है कि हो जाए, मतलब दिक्कत आएगी कोई भी, हो जाएगा सर, हो जाएगा, ठीक। तो चलिए शीट नंबर 2 देख लेते हैं। शीट नंबर 2 में आते हैं, अब इसके बात करते हैं। कंटिन्यूटी में एंट्री पास करने के लिए हम आते हैं वाउचर के अंदर, वाउचर में आने के बाद यहाँ पर सिंपल ये रिसिप्ट में एंट्री करनी है, तो कैसे करेंगे तो दिखाते हैं। F2 दबा देते हैं, सितंबर की, यहाँ पर 1 सितंबर की एंट्री है, रिसिप्ट में एंट्री है, F6 कर लेते हैं, यहाँ पर बैलेंस बीडी, अब देखिए बैलेंस बीडी है, बीडी की तो कोई एंट्री होती नहीं है, ऑलरेडी सीडी और बीडी बन जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। फिर दूसरी एंट्री 1 सितंबर की देख रहे हैं, श्याम सिंह से पेमेंट आ रही है, यहाँ पूछ रहा है सीआर, मतलब ऑल्ट सी श्याम सिंह बनाना पड़ेगा, श्याम सिंह, क्योंकि आपकी सन्ड्री डेटर है, पैसा जनरली डेटर से आता है, डेटर हो गया आपका, सेम रिपीट हो रहा है हमारा 5600 रुपए से, बैंक को हम डेबिट करेंगे, चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर आ रहा है 21594 सॉरी 2155490 5490, एंटर कर लेते हैं, एंटर कर लेते हैं। 1 सितंबर की एंट्री हो गई। इसको नीचे आते हैं, जावेद की एंट्री है जो कि 2 सितंबर की है, 2 सितंबर की जावेद ऑलरेडी बने हुए हैं, लेदर पहले से बना हुआ जावेद की, ये 5700 की एंट्री है, मैंने ले लिया है, बैंक को हम कर देंगे, चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर देंगे 249645 249645 डाल दिया, एंटर करके निकल गया, ये भी एंट्री हो गई। जेके का एंट्री है 1 अक्टूबर की, 1 अक्टूबर डालेंगे, जेके करेंगे, जेके 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 बना हुआ है, जेके की है, डबल अमाउंट है 2500 रुपया, यहाँ पर हम डालेंगे चेक नंबर आ रहा है 113263 113263 डाल दिया, एंटर करके निकल गया। इसके बाद नीचे आएंगे, रेमको का है 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर की रेमको नहीं होगा, बनाना पड़ेगा, रेमको इंडस्ट्रीज क्या, हाँ रेमको इंडस्ट्रीज डेटर अपना कंट्रोल 1 कर दिया, डेटर से
चलिए ये भी हो गया अपना। इसके बाद 9400 की अमाउंट है, यहाँ पर हमने डाल दिया, एक नंबर डाल दिया, यहाँ पर 566987 566987 डाल दिया, करके निकल गया मेरे शीट में। यहाँ आइएगा, सूरज प्राइवेट लिमिटेड, ये 1/11 की है, सूरज प्राइवेट लिमिटेड डेटर आपने यहाँ ले लिया, सूरज प्राइवेट लिमिटेड 21 अमाउंट है 11,500, बैंक डेबिट 214598, शायद ये क्या है, 214 598, 214 598, ठीक है, डन डन हो गया, ये हो गया। इसके बाद आइए नगद कैश यानी कॉन्ट्रैक्ट एंट्री है, हमेशा बैंक डेबिट होगा यानी कैश क्रेडिट होगा 18,000 से, देख लें। इस पर बैंक को आप ले लीजिए, नोट मांगेगा 18,000, इसमें 9 नोट दे देते हैं, 18,000 कंप्लीटेड, अब ये कंप्लीटेड हो गया। यहाँ पर आइएगा, इसके बाद अगला है जेनेक्स्ट प्राइवेट लिमिटेड 2/12 की, ये शायद कैश के डेट का दिक्कत आ गई, शायद कैश में लगता है डेट नहीं निकलता, नहीं कोई बात नहीं। यहाँ आते हैं डे बुक में, यहाँ पर 18,000 की 1/12 की थी, बाहर निकलते हैं, यहाँ से आते हैं, ये है 2/12 की एंट्री, 2/12 की एंट्री हम करेंगे, 2/12 में करने के बाद ये रिसिप्ट में एंट्री होगी, और जेनेक्स्ट है ऑलरेडी बना हुआ जेनेक्स्ट, यहाँ पर है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख डाल दिया मैंने, एंटर कर लीजिए, बैंक कर लीजिए, चेक नंबर डाल दीजिए 456800 456800 डाल दिया मैंने, एक साइड तो हो गया, दूसरी साइड चलते हैं, ऊपर आते हैं, यहाँ देखिएगा 1/9 की यानी पेमेंट एंट्री करेंगे हम, 1/9 की, यहाँ पर रेंट की एंट्री है, तो फिर से रेंट आ गया, रेंट यहाँ ले लिया, जो रेंट अमाउंट है आपका 8800 की हमने डाल दिया, बैंक क्रेडिट, चेक नंबर डाल देते हैं, चेक नंबर यहाँ आ जाइए 129879 129879 हमने कर दिया, ये एंट्री हो गई है। इसके बाद अब देखिए कैश का, दैट इज कॉन्ट्रा, हमेशा बैंक शेयर होगा, मतलब बैंक शेयर होगा तो बैंक शेयर करिए, क्योंकि इधर है ना शेयर में है तो बैंक शेयर होगा हमेशा, तो बैंक को शेयर करिए, और 7,000 ले लिए, चेक नंबर डाल दीजिए, यानी कैश विड्रॉ की गई है 129880 से, 129880 से हमने कर दिया, कैश को डेबिट कर लीजिए, दैट्स ऑल। एक 9 की एंट्री हो गई। इसके बाद एक 2/12 की एंट्री है, एक 9 की थी या कैश, सॉरी इस पर भी दिक्कत हो गया, 7,000 की डेट थी 1/11 की, बाहर निकलिए, यहाँ से आइए, बहुत अच्छा सामान लीजिए, यहाँ आने के बाद क्रेडिट देख ले सकते हैं, यहाँ पर हम 1/11 के 2/11 करेंगे, 2/11 की एंट्री कर रहे हैं, पेमेंट मोड में एंट्री होगी, डेबिट में होगा अपना सिसपाल, पॉलिसी करेंगे सिसपाल, सन्ड्री क्रेडिटर जनरली पेमेंट क्रेडिटर को करते हैं, कंट्रोल से बाहर निकल जाइए, अमाउंट डाल दीजिए 3250 रुपए की, 3250 क्रेडिट, 50 क्या हो गया, सिसपाल यहाँ क्रेडिट में 3250, 2/11 की एंट्री, 2/11 लगा हुआ, बिल्कुल सही है। एक्सिस बैंक क्रेडिट, चेक नंबर डाल देंगे, चेक नंबर आ रहा है 3250 का 129883 129883 डाल दिया, एंटर कर दिया। यहाँ आते हैं, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन 31 दिसंबर की सब्सक्रिप्शन, यानी कि एक तरह का कोई मैगजीन वगैरह मंगाते हैं तो उसकी पेमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन जो हमारे खर्चे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, वो हम डाल देंगे यहाँ पे, डालने के बाद निकल जाइए, यहाँ पे एंटर कर लीजिए, अमाउंट डाल दीजिए, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है 2580 रुपए, बैंक पेड हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन एक ऑनलाइन की गई है, इसलिए ट्रांजेक्शन आईडी दिख रही है 3456 3456 3456 3456 789 876 ये ट्रांजेक्शन आईडी है, मैं डाल दिया, एंट्री कर लेंगे। एंट्री करने के बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंट्री हो रही है, फिर से यहाँ पर डेट डाल देते हैं, डेट है 1 जनवरी की, 1 जनवरी की डेट है, ठीक। कॉन्ट्रैक्ट बैंक हमेशा शेयर होगा, यहाँ पूछ रहा शेयर, बैंक शेयर, जो अमाउंट देख रहे हैं 8900 की है, और यहाँ पर चेक नंबर डाल देते हैं, चेक नंबर आ रही है अपनी 129883
129,884 डाल दिया है मैंने कैश डेबिट। एंट्री हो गई है, बाकी कोई एंट्री है नहीं हमारे पास। बैलेंस शीट देखते हैं, चेक करते हैं सही गलत। डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स के अंदर जाने के बाद बैंक, यहाँ देखिएगा 43011 0.50 43011 0.50। यहाँ से मैच करके अंदर घुस के भी देख सकते हैं। अगर पूरे साल की एंट्री खोलें तो सिंपल बात है, 43011 0.50 डेबिट बैलेंस गिर रहा है, ये भी बैलेंस डेबिट है 43011 0.50। ठीक, तो किसी भी एंट्री को लग रहा है करने में दिक्कत, जैसा मैंने देखा आपको करके दिखाया टैली के अंदर, यानी कि टैली का ही एंट्री टैली में घुसा दिया। तो पहला काम तो ये होगा। हो सकता है आपकी कंपनी के अंदर जहां इंटरव्यू चल रहा है बैंक रिको में, हो सकता है सारी एंट्री पहले से किया हुआ है, आपको सिर्फ रिको करना हो सकता है। यानी अब हम सेकेंड स्टेप स्टार्ट करेंगे रिको करने के लिए। लेकिन यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है कुछ है किसी इंटरव्यू करने में, हो जाएगा ना? जी सर। चलिए ठीक है, इसका एक बार बैकअप लेते हैं, हमारे लिए भी जरूरी हो जाएगा बैकअप, क्योंकि बाई चांस किसी का इंटरव्यू ले रहा हूं मैं तो कम से कम डेटा यहाँ तक डाल देंगे। तो हम बैकअप लेते हैं इसका, और बैकअप हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद रिको करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा। बैकअप के लिए मालूम है कैसे लेते हैं, ऑल्ट वाई में जाएंगे, बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के बाद यहाँ पर पूछता है, होने दीजिए, ये पूछता है डेस्टिनेशन कहाँ रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव इसके साथी वाला जो ड्राइव है यहीं रखना चाहते हैं, यहीं रख लेते हैं हम। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं। और इसके बाद हम बैकअप, एक मिनट, बैकअप हमारा एक कौन से है, डेस्टिनेशन ठीक है, ये वाली है ना, शोन एंटरप्राइजेस वाला, ठीक है, इसको उठा लेते हैं। बस काफी है मेरे लिए, ये मैंने उठा करके रख लिया। मैं देख लेता हूँ मेरे फाइल में पहुंचा नहीं पहुंचा। इसके साथ ये वाली फाइल आकर पहुंच गई, यही है टीवी के 900 वाली, ठीक है, डन है, कोई बात नहीं। यहाँ आते हैं, बैकअप मैंने ले लिया, सेफ के लिए ले लिया ताकि हम किसी को इंटरव्यू लें तो कम से कम इतना डेटा डाल के देंगे तो अपना आगे रिको कर लेगा। यहाँ तक तो आपको को टैली का एंट्री टैली में घुसाना था, जो घुसा दिया, तो एक प्रैक्टिस तो ऐसे हो जाती है हमारी टैली से टैली के अंदर। इसके बाद हम रिको स्टार्ट करते हैं। रिको के लिए हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट, जो कि बैंक स्टेटमेंट वर्ड में दे रखा हमने, यहाँ देख सकते हैं। इसको अनेबल कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिएगा यहाँ पर कि यही पहली शीट देख रहे हैं अप्रैल से लेकर के अगस्त की है, और दूसरी शीट में आपकी सितंबर से लेकर के मार्च तक है। तो पहली शीट को रिको करते हैं। रिको करने के लिए टैली उठाते हैं, और ईआरपी हो या प्राइम हो, जो अभी एंट्री पास किया सब में तो दोनों में एक ही जैसा एंट्री होता है, वही चेक नंबर डालना पड़ता है, सब कुछ वही रहता है। और रिको करने के लिए गेट ऑफ टैली के अंदर बैंकिंग मिलेगा। ये आपका रिको बैंकिंग वाले तो पोर्शन देख रहे हैं, ये वाले जो ऑप्शन है, प्राइम हो या ईआरपी हो, दोनों में यही रहता है। बैंकिंग में जाएंगे, बैंकिंग जाने के बाद आपको मिलेगा बैंक रिकंसिलिएशन। ईआरपी में सेम यही मिलेगा आपको। जैसे जाएंगे आपको ये बैंक दिखेगा, तो जिस बैंक का रिको करना चाहते हैं, हो सकता है कंपनी के अंदर 4 बैंक आपको हो, तो हम तो एक्सिस बैंक कर रहे हैं, तो एक्सिस बैंक में जाएंगे और इस तरह सारी एंट्रियां खुल जाती है। लेकिन आपको पूरा तो देखना नहीं है, आपको ऑल्ट F2 से चेंज करना है जितने पार्ट आपको रिको करना है। हमें पहला शीट जो मिला है स्टेटमेंट में, वो अप्रैल से लेकर के अगस्त तक ही है, तो हम 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त, केवल अगस्त तक हम डेटा खोलेंगे। जैसे देख रहे हैं, खुलने के बाद डेटा तैयार है। 1 अप्रैल से यहाँ देख रहे हैं कि डेटा आपका रेंट तक देख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा होगा, चेक नंबर वगैरह दिख रहा है, काफी अच्छे तरीके से अरेंजमेंट किया गया है इस डेटा को। अब यहाँ पर देख रहे हैं बैंक की डेट डालना है। बैंक की डेट का मतलब होता है कि स्टेटमेंट की डेट यहाँ पर पुटअप करना होगा जब जब क्लियरेंस हुई है। तो जैसा देख रहे हैं, पहला आप देख रहे हैं कि ये रेंट वाली एंट्री है, जो कि चेक नंबर वगैरह देख रहे हैं। आपको चेक नंबर से जनरली मैच करना है देख देख के। अदरवाइज सबसे आसान तरीका क्या है कि वन साइड में पहले डेबिट खत्म कर लें, फिर क्रेडिट खत्म कर लें, तो आसान रहता है। ऐसा नहीं कि चेक नंबर ढूंढेंगे तो काफी समय लग सकता है, क्योंकि आगे पीछे होता रहता है। अमाउंट एक नजर में दिखता है। तो क्या करें, सबसे पहले आप इधर आइए, जो डेबिट देख रहे हैं अपना ये बैंक बुक का, वो अपना स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे तो सीआर साइड मिलेगा, क्योंकि उल्टा चलता है। सिंपल सी बात है कि हम अगर बैंक को डेबिट करते हैं तो वो हमें सीआर करता है। तो यानी इधर डेबिट देख रहे हैं अपना, तो उधर को सीआर देखिएगा, मैच करेगा। यहाँ देखते हैं सीआर 5200 रुपया दिख रहा है, क्रेडिट दिख रहा है, यहाँ पे देखिए। तो आपको पहले ना इधर को डेबिट साइड क्लियर कर लो, बेहतर होगा। यहाँ देखिए 5200 मैच कर गया 215487। अब मैच मत कराइए, ये वाली चेक नंबर 215487। अब देखिए 215487 क्लियरेंस हो गया 1/4 की, यहाँ डाला 1/4, यानी 1/4 में चेक क्लियर हो गया। अब हम डालते हैं 1/4, तो क्या होने वाला है जरा देखिए। 1/4 में कह रहा है कि बैंक डेट कैन नॉट बी लोअर देन नेक्स्ट पेमेंट डेट। हुआ क्या है कि जब हमने एक्सेल शीट चेंज किया था, मतलब हमने डेट बदली थी, तो पंगा क्या आ गया था यहाँ पर कि यहाँ पर जो डेट है ना, वो हमने ऐसी, अब चूंकि चेंज किया है तो थोड़ा है ना, पहली हम भी कर रहे हैं इसमें चेंज होने के बाद। तो 2 अप्रैल देखिए आ रहा है यहाँ पर,
और जबकि क्लियरेंस 1 अप्रैल। कैसे हो सकता है? अगर हमारे पास 2 अप्रैल की चेक आई है तो 1 अप्रैल की क्लियरेंस होने का सवाल ही नहीं है। इसका मतलब है एक्सेल शीट पे हमें इस एंट्री को थोड़ा बदलना होगा। एक्सेल शीट पे, यानी जो एक्सेल शीट हमने आपके सामने रखी थी अभी मंथ अप्रैल की, इसमें हमें 2-4 ना करके हमें 1-4 करना है, या एक उसके पहले करना है। तो उसके पहले का तो कोई डेटा लेने का मतलब बनता नहीं, तो इसको मैं बदल देता हूँ। हाथ तो बदल भी रहे हैं, ठीक भी हो जाएगा हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इस एंट्री को सुनील जो लिमिटेड का एंट्री को भी बदल देते हैं। जब कर ही रहे हैं तो मतलब समझ रहे हैं, वो मेरी मिस्टेक थी बेसिकली। तो डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक जाकर के सुनील लिमिटेड, लेजर में जाकर के सुनील लिमिटेड हम लेंगे, यानी लेजर में जाकर के सुनील लिमिटेड का जो एंट्री है उसको हम 1-4 कर देंगे और करके कंट्रोल ए कर लीजिए। तो अब ये 1-4 हो गया। अब आप बाहर निकलेंगे, अब बैंकिंग में जाइएगा यहाँ पर और बैंक रिकंसिलिएशन में जाएंगे, बैंकिंग में जाएंगे। अब यहाँ पर आ गया आपका 1-4, जो बदला हुआ ठीक ठाक है ना, हम उसी को आपको भेजेंगे, शेयर करेंगे 1-4 से लेकर के 31 अगस्त। ये देख रहे हैं, यहाँ पर जब आइएगा यहाँ पर तो इस जगह आपको दिखेगा जो कि डेट डालने के लिए प्रॉब्लम आ गई। तो रेंट की यानी कि ये सॉरी ये वाला 5200 वाला 5200 देख सकते हैं कि सुनील लिमिटेड है, और हम निकाल लेते हैं वर्ड वाला। यहाँ पे देखिए 5200 215487। मेरे यार निकलना भाई, ये कहाँ से गया? ये है और ये है, मिलेगा, ठीक है। 215487 215487 यहाँ देख रहे हैं। अब 1 तारीख की हमारी एंट्री है और क्लियरेंस भी 1 तारीख को हो गई है, तो यहाँ डाल देना 1-4 डाल दी। देखिए एक्सेप्ट। अभी क्या दिक्कत आ रही है? लोअर इंस्ट्रूमेंट डेट, सर इंस्ट्रूमेंट डेट अभी भी तो है। इंस्ट्रूमेंट डेट वहां पे चेंज नहीं हुआ, हमने तो उसका वाचर डेट चेंज कर दिया कंट्रोल ए से। इंस्ट्रूमेंट डेट में दिक्कत आ रही है, दैट मींस इस एंट्री को थोड़ा सा सही तरीके से हमें ठीक करना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हैं वो एंट्री तो हो गया एंट्री, लेकिन वो क्या होता है ना, जब एंट्री पास करते हैं तो पता है कि जब चेक नंबर डालते हैं तो वहां भी डेट पूछते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो एक्सेप्ट करेगा। देख रहे हैं, बाहर निकलिएगा, अब आपका ठीक हो जाएगा। बैंकिंग में जाइए, बैंक रिकंसिलिएशन में जाइए, यहाँ पर F2 1-4 से 31 अगस्त। अब चेंज हो गया, देखिए अब 1 तारीख डालेंगे 1-4 डालिएगा, देखिए हो गया। यहाँ पर क्योंकि एंट्री जब चेंज करते हैं डेट तो चेंज हो जाता है, बस चेक नंबर के पास में डेट है उसको भी चेंज करना पड़ता है ना, इस वजह से। तो ये हो गया चेंज। अब एक काम करते हैं, जो चेंज हो गया उसको बोल्ड कर लेता हूँ, कुछ मुझे भी याद नहीं रहेगा कि चेंज हुआ कि नहीं हुआ। 6253 मैच करते हैं, 6253, हाँ बिल्कुल सही है। चेक नंबर 129633 129, ये क्लियरेंस है 1 मई की और हमारी एंट्री है 1 मई की, मतलब सेम डे में एंट्री एक्सेप्ट हो गया, तो ठीक है। और कुछ कर नहीं सकते, 4 नहीं था मेरे पास, तो ये हमने कर दिया कंट्रोल बी। 5400 की एंट्री है, 5400 बिल्कुल। इसकी चेक नंबर 526987 526987 बिल्कुल मैचिंग है 31 मई की। 2 मई की चेक थी, 31 मई क्लियरेंस है, बिल्कुल सही। तो हमने डाल दिया, इंस्ट्रूमेंट के डेट हमने डाल दिया, यहाँ स्टेटमेंट के डेट हम डालते रहे। 18,000 देखिए, 18,000 आगे नहीं, 17,000 है, 11,000 11,000 ढूंढता हूँ कहीं हो। देखिए 11,000 है, 11,000 क्लियरेंस मिली है आपको 1 जून के 217896। 11,000 की क्लियरेंस मिली है मेरे को 1 जून की, और 217896 217 बिल्कुल करेक्ट मिल गया, 1 जून को मिली है क्लियरेंस, हो गया है। नीचे आते हैं, 17,000 की बात करते हैं। यहाँ पर 17,000 11,000 तो मैच कर गया। देख रहे हैं आपको मैच क्या करना है, आपको मैच करना है चेक नंबर और उसकी अमाउंट, 2 ही चीजें आपको मैच करनी है। डेट का नहीं रखना है, क्योंकि डेट सिंपल सी बात है कि जिस तारीख में आपने डिपॉजिट किया होगा चेक को या दिया होगा, उस तारीख में तो बैंक में क्लियर होगा नहीं, 2-3 दिन का समय लग ही जाता है। तो या तो सेम डे भी हो सकता है क्लियरेंस, या 2-3 दिन का समय लग सकता है। तो डेट मत चेंज करिए, मतलब मत चेक करिएगा, केवल अमाउंट और चेक नंबर। 17,000 देख रहे हैं, 17,000 की कैश सेम डे होना चाहिए, ध्यान रखिए। कैश अगर आप लेके जाएंगे, जमा करेंगे या कैश विड्रॉ करेंगे, तो भाई एंट्री थोड़ी ना है कि बदल जाएगा, सेम डे सब कुछ होता है कैश में, तो इसको सेम डे ही रखना है। 2 जून की देखिएगा, 2 जून को 17 जून, ठीक है, 2 जून हमारा मैच कर गया। यहाँ पर 1.5 लाख रुपए देख रहे हैं, 1.5 लाख, ये भी हमारा मैच करके बोल्ड कर देता हूँ। एक मैच नहीं किया, 18,000 की देखिए, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख की क्लियरेंस हमें मिल रही है 1 जुलाई की। 1 जुलाई की क्लियरेंस तो मिल रहा है 1 जुलाई का। चेक नंबर थोड़ा चेक कर लेते हैं, 456789 456789 बिल्कुल क्लियर है। तो 1.5 लाख की क्लियरेंस आपको मिल चुका है, कंट्रोल बी। चलिए मैं सेव भी करते चला जाता हूँ। अब इधर को तो पार्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, टॉप में आते हैं और आप बात करते हैं सीआर साइड में, क्रेडिट साइड में। तो बैंक जो टैली का जो सीआर है, इसका डीआर मिलेगा, देखिए डीआर मिलेगा 10,200 रुपये, 10,200 रुपये। इसका चेक नंबर डालते हैं 129867 129867, जो कि 2 अप्रैल की क्लियरेंस है, 2 अप्रैल की बिल्कुल सही। 1-4 की हमारी एंट्री है और 2 अप्रैल में क्लियरेंस है, बिल्कुल सही है। नीचे आएंगे तो 5,000 के देखते हैं, 5,000 मिलाता हूँ। अच्छा ये मिल गया है 10,200 रुपये, कंट्रोल बी कर देते हैं।
5000 देखिए 129868, 129868 है तो सही। 31 मई की हमारी एंट्री है, क्लियरेंस मिला 1 जून की, बिल्कुल सही, करेक्ट, 1 जून, बिल्कुल सही। और इसको हम कंट्रोल बी कर लेते हैं, बोल्ड। इसके बाद हम आते हैं अगली टैली की एंट्री है 4400 रुपए की, 4400 रुपए की। यहाँ देखिए बिल्कुल सही, 4400 क्लियरेंस मिली 1 अगस्त की, हमारी एंट्री है 31 जुलाई की, 1 अगस्त से क्लियरेंस मिला है। ठीक है, चेक नंबर देखते हैं 129871। ओहो, यहाँ देखिए चेक नंबर गड़बड़ है, 129874 है और हमारा है 129871। गलती कहाँ है? देखिए गलती हम ये मानते हैं कि जनरली स्टेटमेंट को बिल्कुल 0.01% आप एरर मानिए, गलती मानिए, और बैंक स्टेटमेंट का जो चेक नंबर है उसी चेक नंबर को आप अपने बैंक बुक में करेक्शन कर सकते हैं। मतलब मुझे एक गलती मिल गई है यहाँ पर चेक नंबर की, बाकी सब ठीक है, लेकिन डेट नहीं डालेंगे अभी, जब तक हम इसको करेक्शन नहीं करेंगे डेट नहीं डालेंगे। और इस यहाँ से ठोक कर एंटर करके हम जा ही नहीं सकते वहाँ एंट्री में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। यहाँ भी हम बोल्ड नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, आप एंटर करिए, नीचे आ जाइए। 15,000 रुपये गड़बड़ है तो गड़बड़ है, बाद में देखेंगे। 15,000 रुपये देखिए, 15,000 की क्या है क्लियरेंस है, 2 अगस्त की, 2 अगस्त की क्लियरेंस है, लेकिन चेक नंबर 129870, 129 बिल्कुल सही है। यानी मैं बोल्ड कर देता हूँ यहाँ पर और डेट डाल देता हूँ 2 अगस्त की, इसी क्लियरेंस मिल गई है। इसके बाद 7296 है, 7296 तो है ही नहीं ऊपर से नीचे तक। मतलब इसका मतलब है कि हमारे बुक्स में एंट्री है, टैली में हमने एंट्री कर दिया है, किसी को पेमेंट करी थी कर दिया है, बट अभी तक बैंक स्टेटमेंट में नहीं आया है। नहीं आया तो कोई बात नहीं है, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, एज इट इज करके आप निकल जाइए। जैसा आप एंटर करेंगे यहाँ पर आप एंटर करिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। एक एंट्री जो हमारी बैंक की थी 4400 रुपए वाले, उसको चेक कर लेते हैं, जिसमें हमें चेक नंबर ठीक करना था 4400 वाले। ये देखिए ऊपर में टॉप में, ये है आपका सैलरी की एंट्री। तो आप डे बुक में चले जाइए, सैलरी के अंदर डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और लेजर और सैलरी, और यहाँ एंट्री है। यहाँ पर चेक नंबर जो है आप ठीक कर लें स्टेटमेंट के हिसाब से। स्टेटमेंट के हिसाब से मेरा 74 है, मैं 74 कर रहा हूँ और मैं एंट्री कर लेता हूँ। ठीक, बाहर आकर के मैं यहाँ पर वॉचर्स में बैंकिंग में जाएंगे, बैंकिंग में जाने के बाद बैंक रिकंसिलिएशन, बैंकिंग, और यहाँ पर F2 प्रेस करेंगे 1/4 से 31 अगस्त, जो अगस्त तक ही कर रहे हैं ना। यहाँ देखिए ओहो, केवल 2 चीज दिखा रही है, बाकी कहाँ गया? बाकी इसका मतलब है रिकंसिलेशन हो गया। जैसे जैसे रिको हो जाता है वो छुपता रहेगा। अब आपकी एक जो देख रहे हैं 7296 मैच नहीं किया था, जो इसके अंदर था ही नहीं, और यहाँ देख रहे हैं 4400 रुपये, यहाँ पर एक अभी गलती थी 129874, हमने कर दिया तो कर दिया। तो एक काम करते हैं, इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अभी मैच करके 1 अगस्त की, हमने 1 अगस्त डाल दिया, 1 अगस्त डालने के बाद एंटर कर लीजिए, ये तो मिला ही नहीं। अब फिर से आप अगर जाएंगे और फिर से आप F2 दबा करके 1/4 से लेकर 31 अगस्त करेंगे, तो देखिएगा सिर्फ एक अमाउंट दिख रहा है कुमार एंटरप्राइजेस का 7296 का, जो मैच नहीं किया। अब अगला स्टेप मुझे क्या करना है, यानी इस स्टेप तो खत्म हो गया। इस स्टेप में आपने क्या सीखा? इस स्टेप में सीखा कि बैंकिंग में आकर के मुझे क्या करना है कि गेट ऑफ टैली में आकर के, बैंकिंग में आकर के, बैंक रिकंसिलिएशन में जाकर के आपको बैंक करना है सिलेक्ट, और करने के बाद यहाँ F2 दबा दीजिएगा। जितने स्टेटमेंट मिला है टाइमिंग पीरियड का उतना टाइम चेंज कर देना है, और यहाँ पर डेट डालते रहना है। बैंक डेट का मतलब है स्टेटमेंट के डेट। तरीका अच्छा यही होता है कि पहले एक साइड क्लियर कर ले, डेबिट का अपना क्रेडिट के साथ मैच कर लीजिए, जो क्रेडिट है डेबिट के साथ मैच कर लीजिए। तरीका यही ठीक है, क्योंकि खिचड़ी पक जाएगा अगर दोनों साइड करेंगे तो। मिलाने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट को मिलाना है और चेक नंबर मिलाना है। अगर गड़बड़ मिले तो आपको बिल्कुल रुक जाना है, गड़बड़ को ठीक करिए, फिर आप मिलाइए, जैसा मैंने 4400 रुपए का देखा आपने। ठीक, अब होने के बाद अगला स्टेप क्या है हमारा, तो बताते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि बैंक स्टेटमेंट में जितनी एंट्री आप देख रहे हैं जो अभी तक हमने बोल्ड नहीं किया, मतलब मैच नहीं किया बैंक स्टेटमेंट वाली, उस एंट्री को हमें टैली के अंदर करके फिर डेट डाल करके इसको क्लियर कर देंगे हम। तो यानी कि इसकी एंट्री करेंगे, जैसे इसकी एंट्री करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी करेंगे, इसकी करेंगे, जैसे देख रहे हैं 50 रुपए करेंगे, 156 करेंगे। ये सब एंट्री आपको बैंक बुक में नहीं है, किसी वजह से छूट गया होगा, तो हमें इसको क्लियर करना है, यानी एंट्री करके। तो चलिए हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के लिए बाहर आइए, वाउचर में चलते हैं और जाकर के एक एक कर एंट्री करते हैं। पहले सीआर साइड देख रहे हैं, 18,000 की अमाउंट यहाँ दिख रहा है। तो आप यहाँ सीआर यानी बैंक स्टेटमेंट से एंट्री कैसे होती है, इसको भी देखने के लिए समझिए कि बैंक में अगर ये सीआर दिख रहा है, इसका मतलब है हमारे बैंक बुक के हिसाब से, यानी कि अगर हम टैली में एंट्री करते हैं तो सिंपल डीआर